वराह अवतार। इस संसार में एक ऐसा भी क्षण आया जिसके बारे में कल्पना कर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, ये वो क्षण था जब गायों के थन से दूध नहीं खून निकलने लगा, समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी, तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे। आकाश में नक्षत्र और मनुष्य हिलने डुलने लगे, भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र पर राहु और केतु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने, नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए, उल्लू, सियार आदि सभी रोने लगे। जी हाँ, ये वो क्षण था जब राक्षस हिरण्याक्ष और उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप ने दिति के गर्भ से जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया। दोनों राक्षस जन्म लेने के तुरंत बाद ही बड़े हो गए। इनका शरीर वज्र के समान कठोर और पहाड़ की तरह विशाल हो गया। स्वर्ण के कवच, कुंडल और बाजूबंद आदि पहने हुए ये दोनों अत्यंत बलशाली एवं बलवान थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन थे ये दोनों राक्षस जिनके जन्म लेने पर पृथ्वी पर महाप्रलय आ गया? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के निवास बैकुंठ के दो द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। फिर एक दिन जब भगवान विष्णु अंदर विश्राम के लिए गए तो उनसे मिलने ब्रह्मा जी की सोच से जन्मे उनके 4 पुत्र, जिन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आए। उन चारों ने अपने कठोर तप से आयु को वश में कर लिया था, जिससे वो दीर्घ आयु होने पर भी छोटे बालक की तरह दिखते थे। एक दिन जब वो चारों कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए तो जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। ये देखकर चारों कुमारों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि उन दोनों को अपना देवत्व त्याग कर मृत्युलोक अर्थात धरती पर वास करना होगा। ये सुनते ही जय और विजय दुख से रोने लगे और भगवान विष्णु को पुकारने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से चारों कुमारों द्वारा दिए गए श्राप को लौटाने को कहा, जिस पर भगवान विष्णु बोले, मैं 4 कुमारों का श्राप तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूँ कि या तो तुम धरती पर 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर रहो या तो 3 जन्म मेरे दुश्मन बनकर। ये सुनते ही जय और विजय ने 3 जन्म भगवान विष्णु के शत्रु बनने का विकल्प चुना, ताकि उन्हें भगवान विष्णु से ज्यादा समय तक दूर ना रहना पड़े। विष्णु भगवान ने उनकी भक्ति देखकर उनका संहार करने का वचन दिया, जिसके पश्चात जय और विजय का धरती लोक पर जन्म हुआ। वो दोनों संसार में अजर अमर रहना चाहते थे, इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने ही भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। इनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिए और इनसे वरदान मांगने को कहा। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, हमें वरदान दीजिए कि कोई भी युद्ध में हमें पराजित ना कर सके, ना ही कोई हमें मार सके। ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर अपने लोक चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याक्ष और भी अधिक उद्दंड और अहंकारी हो गया। तीनों लोगों ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए एक के बाद एक वो अत्याचार करने लगा। वो अपने घमंड में इतना चूर हो गया कि तीनों लोगों को जीतने निकल पड़ा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। वो इंद्रलोक में जा पहुंचा और देखते ही देखते उसने पूरे इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके पश्चात राक्षस हिरण्याक्ष पाताल लोक पहुंचा और वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त की है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे
की बातों पर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर समय को देखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब लड़ने की चाह नहीं है और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब हम तो नहीं हैं। हो सकता है कि तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, लेकिन भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली नहीं हो। तीनों लोकों में भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देवर्षि नारद के पास जाकर भगवान विष्णु का पता पूछा। देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु इस समय वराह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया और वहां उसने भगवान वराह को अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। ये देखकर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हो गया और वो असभ्य भाषा में कहने लगा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को लेकर कहां जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। रे अधर्म, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्यों और दानवों का शत्रु है, इसीलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष वराह को पृथ्वी को ले जाने से रोकने की कोशिश करने लगा। वराह रूपी भगवान विष्णु हिरण्याक्ष की असभ्य बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ने लगे। वराह पर हिरण्याक्ष की कड़वी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो अपने दांतों में धरती को लिए हुए बस आगे बढ़ते जा रहे थे। हिरण्याक्ष भी वराह का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो एक बार फिर से उन्हें असभ्य बातें कहकर ललकारने लगा, निर्लज्ज, कायर, पशु, अधर्मी, पापी, रुक जाओ। तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? मेरा सामना करो। हिरण्याक्ष की इन बातों को सुनकर वराह को बहुत क्रोध आ गया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वो जल्दी ही चल के बाहर आ गए और इस तरह पृथ्वी को रसातल से सुरक्षित बाहर निकालकर उन्होंने उसे समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। तब हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आया और वो हाथ में गदा लेकर निहत्थे वराह पर हमला करने लगा। तुझे कोई नहीं बचा सकता, ये ले। वराह खुद को बचाते हुए कहने लगे, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है हिरण्याक्ष। मैंने तुम्हारे पापों को बहुत सहा है। तुमने अति कर दिया है। तुमने मुझे ही नहीं बल्कि पूरे संसार को तबाह कर दिया है। तुम्हारा अंत अब आ गया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। वराह ने हिरण्याक्ष के हाथों से गदा छीनकर उसे दूर फेंक दिया। ये लो तुम्हारी गदा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। हिरण्याक्ष शक्ति से त्रिशूल प्राप्त कर लेता है और वराह को मारने का प्रयास करता है। वराह हिरण्याक्ष के हाथों में त्रिशूल देखकर क्रोधित हो उठते हैं और फिर शक्ति से सुदर्शन चक्र प्राप्त करते हैं। अब तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। अब तुम्हारी मृत्यु सिर पर नाच रही है हिरण्याक्ष। वराह सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तब हिरण्याक्ष अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर गायब हो जाता है। वो कभी प्रकट हो जाता तो कभी छुप जाता, कभी जोरों से हंसता तो कभी डरावने शब्दों में रोने लगता, कभी हड्डियों की तो कभी खून की वर्षा करने लगता। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ और अंत में भगवान वराह ने एक बार फिर से सुदर्शन चक्र छोड़कर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान वराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित सभी देवता